वो रात हॉरर स्टोरी। रोहन और उसका छोटा भाई मनोज दोनों एक साथ एक ही ऑफिस में जॉब करते थे और रोजाना की तरह वह दोनों आज भी अपने ऑफिस से घर के लिए रवाना हुए थे। ऑफिस में ज़्यादा काम होने के कारण उन्हें निकलने में देर हो गई थी। वह जिस रास्ते से अपने घर जाते थे वह रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल बहुत घना होने के कारण रात के समय वहाँ कोई आता जाता नहीं था। वह दोनों अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगा रहे थे। तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज़ आई। उन्होंने अपनी बाइक रोकी और देखा कि एक लड़की जंगल की तरफ मुँह किए हुए रो रही है। वह दोनों सोच में पड़ गए। इतनी रात गए, ये लड़की इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही है। रोहन ने मनोज को कहा, जाओ जाकर देखो क्या उसे हमारी मदद चाहिए। रोहन उसके पास गया और उससे पूछा, क्या आपको हमारी मदद चाहिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन ने दोबारा पूछा। तभी वह अचानक एकदम से पलटी और रोहन पूरी तरह से हिल गया। उसने देखा कि वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक डायन है। वह उसे देखता ही रह गया। उसने अपने कदमों को पीछे करने की कोशिश की लेकिन वह एकदम ठहर सा गया था। वह बस उसकी आंखों की तरफ ही देख रहा था। उसकी गोल गोल घूमती हुई आंखें जैसे उसको पूरी तरह से अपने बस में कर चुकी थी। वह अपने जगह से जरा भी हिल नहीं रहा था। वहाँ पीछे से उसका बड़ा भाई मनोज उसे आवाज़ लगा रहा था लेकिन वह तो जैसे उस चुड़ैल के आंखों में ही खो गया था। एकदम से वो सम्मोहित हो गया था। वह चुड़ैल हंसने लगी जोर जोर से। यह दृश्य दूर बैठा बाइक पर उसका भाई मनोज देख रहा था और वह अपने भाई को बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से जल्दी जल्दी अपने भाई के पास आया। उसका भाई पूरी तरह से उस चुड़ैल के बस में ही था। उसने उसे जोर से हिलाया। वो हिलाते ही होश में आ गया और दोनों वहाँ से भागने लगे। उन्होंने बाइक अपनी स्टार्ट की। जैसे ही उन्होंने पलट के देखा, जो डायन अब तक एकदम शांत थी वो अचानक से एकदम से गुस्सा हो गई और जोर से चीखी और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसकी चीख सुनकर मनोज और उसके भाई दोनों का दिल दहल गया। वो उनकी तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से भागने लगे। उन्होंने कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वह उनकी तरफ आ रही है या नहीं। वो बस आगे ही देखते रहे और भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। और उन्होंने ये तय किया कि आज के बाद कभी भी रात के समय वह उस जंगल के रास्ते से घर को नहीं आएंगे।